जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करेंट अफेयर जो ज्ञानधारा पब्लिकेशन का पार्ट 10 लेंगे और करीब इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। तो जो आपका बिहार दरोगा जिसका इनका एग्जाम है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है। इसमें 40 सेट था तो 40 सेट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये आपका राष्ट्रीय संबंधित कुछ करंट अफेयर था तो उसे लिए हैं, तो इसे देख लेते हैं और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का कहता है कि हाल ही में किस राज्य की जदेदारी नाम कट्टी, कन्याकुमारी, मैटी, केला और चेद्दी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु को होगा, यानी तमिलनाडु राज्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए मसौदा जारी किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यूजीसी ने दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण माध्यमों से प्राप्त डिग्री पर सीमाएं लगा दी है। दूसरा कि ये दिशा निर्देशक विदेश के विश्वविद्यालयों से हासिल की गई डिग्रियों की समकक्षता का आकलन करने और उन्हें मान्यता देने के लिए जारी किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा का सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरा का, यानी सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह इसका राइट आंसर होगा गोपीनाथ बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 कहता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 के ए हो जाएगा, यानी शिलांग। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 के सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 692 करोड़ रुपए की कीमती कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका छठा का ए हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर होगा छठा का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के ए हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 7 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि किस राज्य द्वारा 5T पहल के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का कदम उठाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8वां के ए हो जाएगा, उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9 के वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्त के किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 9 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 को किस मंत्रालय ने एक विवाह पर्यटन अभियान वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका बी हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, केरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राइट आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा बी, यानी राइट आंसर 12 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ऑफ बीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 के बी, मेक माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 13 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 कि कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 14 के बी, सूरीनाम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पारित राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान करता है। दूसरा, राष्ट्रीय नर्सिंग व मिडवाइफरी आयोग में 29 सदस्य होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15 के सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 के ए होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 19वें वार्षिक क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 के बी होगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर जो होगा 19 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर होगा आपका 23 के राइट आंसर होगा 20 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि बिहार की 2023 पक्षी जनगणना, बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बिहार की पक्षी जनगणना में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई गई है। दूसरा है कि इस वर्ष की पक्षी जनगणना राज्य के 26 जिलों में की गई, जिसमें 76 आर्द्र भूमि और 3 नदी प्रणालियां शामिल थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 21 के आपका, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल दू सही है। केवल दू सही है कि इस वर्ष पक्षी जनगणना राज्य के 26 जिलों की गई, जिसमें 76 आर्द्र भूमि और 3 नदी प्रणाली शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 22 के बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 23 की ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के बी हो जाएगा, अमित शाह, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका 24 के बी, अटल क्यों अभ्युदय योजना, ऑप्शन नंबर होगा 24 के आपका बी होगा। 24 के क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? पहला, शून्य या अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा माता पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। दूसरा, यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीश की पीठ ने पारित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 25 के, यानी सी हो जाएगा, दोनों सही होगा। क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही होगा। क्या होगा? दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ASI ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम लॉन्च किया है। दूसरा, यह कार्यक्रम 2015 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है। और
SR अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिर्फ पहला सही है कि आपका ASI ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका राइट आंसर होगा आपका 26 का पहला सिर्फ हो जाएगा, यानी पहला किस में है तो ऑप्शन जो है आपका पहला सिर्फ ए में है, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर होगा 26 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 27 के सी होगा, 2080 तक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 कि जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले। दूसरा है कि नल कनेक्शन की संख्या अगस्त 2009 में 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 2023 में 13 करोड़ हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दोनों सही है, 28 का दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर जो होगा 29 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कौन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंची लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो ये आपको करेगा आंसर, इसका राइट आंसर 30 के होगा आपका सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन नंबर होगा 30 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 कि भारत के राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल अभियान का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, आयुष्मान भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा 31 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 के आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि वन वेब लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसरो, ए हो जाएगा, 33 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों को घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 34 के डी होगा, राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 35 कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का आपका डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 कि भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि वित्त वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया। दूसरा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोनों सही है, क्या है, दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 37 के सी होगा, 9 ट्रेनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। योजना के तहत सरकार बेरोजगारी अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया प्रदान करेगी। तो जो 38 का आपका जो होगा आपका बी सही होगा, यानी सिर्फ आपका दूसरा सही है। दूसरा कि योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया प्रदान करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 39 कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का आपका डी होगा, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 40 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 40 का आंसर है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, ऑप्शन नंबर होगा 40 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला है कि CDRI को सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। दूसरा, CDRI जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 41 के आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि उद्यमी भारत MSME दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 42 का आपका डी हो जाएगा, यानी 27 आपका जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जून 2023 में SAI-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 43 के हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन आपका 44 कि सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये आपका इसका अध्यक्षता टीके विश्वनाथन करेंगे। ऑप्शन नंबर 44 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 45 के बी हो जाएगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 46 के आपका डी हो जाएगा, 23। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47 कहता है राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने कितने प्रतिशत महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 42, 50 बी हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत ने 42 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया। दूसरा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावों को मंजूरी दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 48 के सिर्फ दूसरा सही है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका जो बी आप दूसरा जो है खाली सिर्फ बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 49 के पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 49 के बी हो जाएगा, वाराणसी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 50 के बी होगा, तिरुपुर। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की पहली राज्य कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किस संस्थान की पहल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया। दूसरा, कि 3:2 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 52 का बी हो जाएगा, यानी सिर्फ 2, यानी ये बी, यानी 3:2 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर 52 के आपका बी हो जाएगा, सिर्फ बी, यानी केवल 2 वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला
तिलापिया पर्बो वायरस किस राज्य में पाया गया? तो ये आप जो पाया गया था आपका तमिलनाडु में पाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 53 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 54 के सी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 कि 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि भारत खालिद ओलंपिक की मेजबानी के लिए लगा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 55 के डी हो जाएगा, यानी 2026 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा 55 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर होगा आपका 57 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 59 की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 और 21 के तहत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 60 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 61 कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 61 के बी होगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 61 के बाद 62 कि हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 के बी होगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महावीर के परिसर में के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की। स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 63 के 12 वर्ष पुराने। ऑप्शन नंबर होगा 63 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 है कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो ये आपका जो बन रहा है आपका पुणे में। राइट आंसर जो होगा आपका 64 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की गई है? तो ये आपका असम में की गई। ऑप्शन नंबर जो होगा 65 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 66 कि जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर जो होगा 67 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली ठाकुर का। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको 69 के सी हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में संस्करण की शुरुआत हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 का डी, 17वां। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 71 कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण 27 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 71 के बी होगा, 30वां। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 कि भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो जो भारत जो है दुनिया का आपका ऑटो बाजार जो बना है
ये तीसरा सबसे बड़ा बन गया, ऑप्शन नंबर होगा आपका 72 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? तो ये आपका चुना गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 73 के आस्का पुलिस थाना, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 74 के आपका सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से इस गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इस जो आपका राइट आंसर होगा आपका ए, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 76 कि परियोजना जिले आरक्षित मेले एक्सप्रेसवे ट्रेन में क्षमता उपयोग और राजस्व सृजन को अधिकतम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर आदर्श ट्रेन प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये आपका झारखंड किया, ऑप्शन नंबर होगा 77 के ए। नेक्स्ट है पहली बार खालिस्तान ऊँट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर होगा BSF, ऑप्शन नंबर होगा 78 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद नाग नागिन उत्सव मनाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जेलिया रांग, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका सी कि संसाधन दस्ता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला RECEIC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन दस्ता की और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। दूसरा है कि 31 देश RECEIC में इसके संस्थापक सदस्य में रूप में शामिल हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला सिर्फ सही है, 80 का जो होगा पहला कि IECEIC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन दस्ता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 80 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये जो जीता है आपका 81 के जो आंसर होगा डी हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने उड़ीसा फॉर AI और AI फॉर यूथ पहल शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 82 के बी हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कन्वेंशन कनक्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 84 के हैदराबाद, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 कि किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए झारखंड, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 86 के ए हो जाएगा, पुणे, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, कटक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 89 कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनवाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 89 का डी, नई दिल्ली होगा। इसका राइट आंसर 89 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 90 के डी हो जाएगा, मिजोरम होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 तक किस शहर में
आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 91 का आपका बी हो जाएगा, जयपुर। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 92 कि किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा 92 के आपका बी, दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी और मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा 93 के सी होगा, गोवा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 94 कि 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उद्घाटन में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 94 के सी, मुंबई। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 95 के हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके स्मृति पर रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 96 के बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठों में कुनकभी जनजाति प्रमाण पत्र देने की शिंदे पैनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दूसरा है कि मराठा राज्य की आबादी के लगभग 33%। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लिए दूसरा सही है कि मराठा राज्य की आबादी लगभग 33% है। ऑप्शन नंबर होगा 98 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 कि भारतीय वायुसेना ने 30 से 30 अक्टूबर 2023 को खालिस्तान में स्थित MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 99 का आपका डी होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक खालिस्तान में आयोजित किया गया। तो ये आपका आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो होगा 100 के आपका ए होगा। तो 100 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका आगे भी कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है। जिसका जो है आपका बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर होगा 100 का आपका ए होगा, 101 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 102 कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध बसोहाली पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 102 के आपका डी होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 103 के ए हो जाएगा, KN शांता कुमार को। ऑप्शन नंबर होगा 103 के ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 104 के डी, बिहार। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105 कि लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIOR गुड किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 105 के डी, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 106 के डी होगा, दाहोद। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 107 के बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 108 कि अक्टूबर 2023 में केंद्र द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 108 के बी हो जाएगा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 108 के बी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व के कौन से राज्य 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो होगा 109 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 110 कि अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। तो यह आपका क्या था, ये आपका पुलिस स्मृति दिवस 2018। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 110 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 111 कहता है कि 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव पहल किस स्थान पर आयोजित की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 111 का बी होगा, रियाद। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य को पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 के डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 113 कि पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में पोल आइकन के रूप में चुने जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, मंजमा जोगती। ऑप्शन नंबर 114 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 115 के आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 116 कि किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 116 के बी होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर जो होगा 116 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया। और दूसरा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वन वर्ल्ड टीवी समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 1780 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण का और शिलान्यास किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 118 के बी होगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया, जिसमें हरियाणा के प्रतिदिन की उच्चतम मजदूरी देखी गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 119 के बी हो जाएगा, 357 रुपये की उच्चतम मजदूरी देखेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 120 कि 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत किसने की। तो ये आपका शुरुआत की थी गिरिराज। ऑप्शन नंबर 120 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के सुखोई 13 MKI विमान में उड़ान भरी। वह इस तरह की उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति बनी। तो ये इस तरह की जो राष्ट्रपति बनी आपकी तीसरी बनी। ऑप्शन नंबर जो होगा 121 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 122 कि उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला है, उत्तर प्रदेश 2030 तक देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। दूसरा है कि 14 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को अधिसूचित किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 122 के आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 123 कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो चिकित्सा शिक्षा
एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कि मेडिकल कॉलेज EWS श्रेणी के छात्रों के लिए 27 सीटों सहित 177 MBS सीटों को पेशकश करेगा। दूसरा है इस संस्थान की आधारशिला भी जनवरी 2015 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 123 का आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सिर्फ पहला सही होगा कि मेडिकल कॉलेज EWS श्रेणी के छात्रों के लिए 27 सीटों सहित 177 MBBS सीटों की पेशकश करेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 124 के केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, ने दिल्ली के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गोबरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका छत्तीसगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा में एक साप्ताहिक बुलेटिन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गोंडी। ऑप्शन नंबर होगा 126 की ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 127 कि अगली जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 अलग धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा। दूसरा है कि अगली जनगणना भारत को दूसरी डिजिटल जनगणना होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 127 के सिर्फ पहला सही है। पहला सही है कि अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 अलग धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि देश की किस मेट्रो सेवा में QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी NBFC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 129 के बी, परमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 130 कि कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका UT खादर को चुना गया। ऑप्शन नंबर 130 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP28 के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया मुकेश अंबानी को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 131 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132 के निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 132 के आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नीति आयोग। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में सही है? पहला, नीति के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना की गई। दूसरा 133 के आपका दूसरा है कि नीति निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है और सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 33 के सी हो जाएगा। इन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पोषण भी पढ़ाई भी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है। दूसरा कि इसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 135 के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसे 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा INS, मगर ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है 137 ऑपरेशन समुद्रगुप्त हाल ही में खबरों में देखा गया था, इसे संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, ऑपरेशन समुद्रगुप्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त अभियान है। दूसरा है कि ड्रग को ईरान से श्रीलंका, मालदीव और भारत आने वाले ड्रग्स की समुद्री तस्करों को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, दोनों सही होगा। क्या होगा? दोनों सही। तो ये आपका आज जो सेट था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके आप ले लीजिएगा। थैंक यू।